जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। आइए आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड के लिए यहाँ पे चालू कर रहे हैं। बिहार डीएलएड का ये हमारा सेट नंबर 17 होगा। इसके पहले बाकी सभी करवा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए और इस क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। आइए हम लोग अब फटाफट आते हैं अपने टॉपिक पे और आज के इस क्लास में जो इस सेट में पूछे गए प्रश्न है उसमें देखेंगे। इसमें हम लोग साइंस के क्वेश्चन को तो देखेंगे, साथ में जो हमारे सामान्य अध्ययन है उसके भी प्रश्न को देखेंगे और आपको ये भी बताते चलेंगे कौन सी प्रश्न रिपीट हुआ है और यहाँ पे कौन सी प्रश्न का डिस्कशन आवश्यक है। सारे चीज़ को देखते चलेंगे। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़ना चाहिए और हमें कौन से टॉपिक को पढ़ना चाहिए। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं ये सभी अंदाज़ा आपको हम इस क्लास के जरिए बता देंगे। निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? तो सूचक की तरह जो है इस चार ऑप्शन में से किसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? देखिए, हल्दी, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन का प्रयोग तो सूचक के रूप में किया ही जाता है। सूचक कहने का मतलब ये है कि आप किसका प्रयोग करके जो है आप किसी भी पदार्थ की अम्ल या क्षार होने के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो हल्दी, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन का प्रयोग तो अम्ल और क्षार बताने के लिए किया जाता है, मूल्य का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कि हमारे पास जो नकारात्मक चीज़ों को खोजने के लिए दिया गया था जिसका प्रयोग हम सूचक के रूप में नहीं कर सकते थे, तो इस लिहाज से हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। ठीक है, तो डी हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें से ध्यान रखिएगा, हल्दी जो हमारा होता है ये क्या है? ये एक आपका प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, तो हल्दी जो है आपका प्राकृतिक सूचक है। ये सवाल जो है हल्दी से संबंधित ये सवाल आपसे पूछा गया है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, जब 1 न्यूटन के बल किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया जाता है तो वह वस्तु कितना त्वरण उत्पन्न करेगा? ये प्रश्न का आपको आंसर देना है। तो अब यहाँ पे कितना करेगा वो देखिए। पहली बात, आपसे क्या निकालने के लिए कहा गया है? त्वरण। और आप यदि ऑप्शन पे गौर करें तो आप ऑप्शन जो है आपसे कैलकुलेशन करने के लिए पूछ ही नहीं रहा है, क्योंकि चारों ऑप्शन में एक 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 करके दिया है। यानी आप यदि कैलकुलेशन करेंगे तो भी यहाँ पे मान 1 निकल के आएगा। हालांकि हम आपको यहाँ बता दें, यहाँ जो फार्मूला यूज होगा वो F बराबर ma होगा। ठीक है, और यहाँ पे a हमको निकालना है तो a बराबर हो जाएगा F/m। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे? कैलकुलेशन में तो 1 दिया हुआ, तो आंसर कैसे निकलेगा? आंसर निकलेगा त्वरण से। यानी कि त्वरण का यदि आपको एसआई मात्रक पता है तो निकल जाएगा, और इसका एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक जल्दी से कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा यदि नहीं किए होंगे तो। आइए, एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 15 है उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 15 किसका होता है? फास्फोरस की परमाणु संख्या जो होती है वो 15 होती है, और फास्फोरस हमारे पास क्या होता है? ये हमारा उधातु होता है। क्या होता है? उधातु। और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8, 10 और 5, 15 इस तरह से होगा। कहा गया है कि तत्व जो है वर्ग 15 का है। यदि 15 का है तो 5 और 10 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। बिल्कुल हमारे पास ये सही कह रहा है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? आपका सही कह रहे हैं, वर्ग 15 का होगा। ठीक है, तत्व की संयोजकता जो है वो 3 है, तो अंतिम में जो है 5 है। अब 5 में यदि हम 3 इसमें और ग्रहण करवा दें, यानी कि 3 जोड़ दें तो अष्टक नियम पूरा कर लेगा, और इस तरह से ये 3 इलेक्ट्रॉन का ये ग्रहण करके जो है अपना अष्टक पूरा कर लेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसकी संयोजकता 3 होगा। यह उधातु है, तो हमने आपको बताया बिल्कुल ये उधातु है। और जो भी उधातु होते हैं उसकी बाहरी कक्षा में जो होता है वो 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ तो 5 है तो उधातु होगा ही होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, इसके बारे में सभी कथन जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही दिए गए हैं। आइए नेक्स्ट, किंगडम मोनेरा में शामिल है। ये प्रश्न जो है रिपीट हो गया है, आपसे पूछा गया है। पिछले कई सारे सेटों में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप यदि हमारे क्लास से जुड़े हैं तो ये सब सेट कराने के बाद हम जो है कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे
इसी में से चुन के लाएंगे और इसी के आसपास से कुछ गैस करके क्वेश्चन लाएंगे, जिसमें कई बार एग्जाम में पूछे हैं। तो चैनल से आप जुड़े रहें, यदि आपको समय मिलेगा तो हम जरूर अच्छे से करवाएंगे। मोनेरा में क्या शामिल है, तो बताइए इसमें से मोनेरा में क्या शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो मोनेरा के अंदर जो है मेन रूप से बैक्टीरिया को रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। दो अलग अलग धातुओं से बने गोले को पानी में डुबाने पर दोनों समान उत्प्लवन बल का अनुभव करते हैं। दोनों गोला का समान क्या चीज होगा, तो जब समान उत्प्लवन बल का अनुभव करता है तो इसका अर्थ यही है कि दोनों का गोले का आयतन जो है वो समान है। एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है, ये रिपीट प्रश्न है। तो एलपीजी का मुख्य अवयव जो होता है वो ब्यूटेन होता है, लेकिन इसके साथ साथ प्रोपेन भी होते हैं। और ब्यूटेन में क्या होता है, तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों ब्यूटेन होते हैं, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 100 वाट का विद्युत बल्ब जो है 250 वोल्ट के विद्युत मैन से जुड़ा है। विद्युत बल्ब से प्रवाहित धारा का मान निकालिए। तो भी बराबर क्या होता है, आई आर, और हमको धारा यानी कि आई निकालना है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, भी बटे आर। तो यहाँ से हमें ये काम इस फार्मूला पे आधारित बैठा के निकाल लेना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, निकल के हमारे पास आ जाएगा 0.4 एम्पियर। नेक्स्ट, इंजेक्शन देने के पूर्व डॉक्टर स्प्रिट लगाते हैं। स्प्रिट लगाते समय हमारी त्वचा बहुत ठंडक महसूस करता है, क्यों। रिपीट प्रश्न है ये आपका, क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे वाष्पीकरण होगा। क्या होगा, वाष्पीकरण हो, देखिए वाष्प यहाँ पे बनता है ना, इसलिए होता है ऐसा। ठीक है, तो स्प्रिट क्या करता है, स्प्रिट हमारे शरीर से ताप पाकर वाष्पीकृत हो जाता है, यही रीजन हो जाएगा। ठीक है, रिपीट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, ये भी आपका बताया हुआ प्रश्न है। उत्तल लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस। ठीक है, क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, और वहीं अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ये भी चीजें जो है आपसे पूछे गए हैं। एक हॉल का फर्श जो है 8 मीटर लंबा तथा 6 मीटर चौड़ा है। एक चींटी इसके एक कोने से विकर्णतः सम्मुख दूसरे कोने तक जाए तो चींटी का विस्थापन क्या होगा। तो क्या होगा चींटी का विस्थापन, एक छोटे से क्या करें, एक होल फर्श लंबा इतना है, चलिए ठीक है देख लेते हैं। आइए बनाने का, इसमें देखिए ये हमने फर्श ले लिया, 8 मीटर लंबी और 6 मीटर चौड़ी, विकर्णतः चलती है यानी कि इस तरह से चल रही है। तो चींटी का विस्थापन से शुरू वाला बिंदु और अंतिम बिंदु इसके बीच का, तो ये निकाल लीजिए। 6 छाके 36, 8 8 64, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। ये प्रश्न ये रिपीट प्रश्न है। देखिए हम जिस प्रश्न को रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपने मन से कुछ भी नहीं कर रहे, हम इतना सेट और इतना अच्छा से करवाए हैं कि हमको अच्छे से ना सब पता चल गया है कौन सा रिपीट है नहीं है, एकदम दिमाग में फिक्स है हमारे पास। हमने जितना क्वेश्चन करवाया होश व हवास में आपका डिस्कशन करवाए, क्लास करवाए हैं, इसलिए हमको अच्छे से पता है कौन क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, आया है नहीं आया है। एक क्रम में हम चल रहे हैं। यदि आप हमसे शुरू से जुड़े हुए हैं तो आपको ये चीज़ पता चल गया होगा कि सही बोल रहे हैं कि गलत। ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, कौन सा अंग ज्यादा, हाँ ओजोन, क्या ओजोन से है, अरे वो तो रिपीट प्रश्न है। ओजोन परत से सबसे ज्यादा कौन सा प्रभावित होगा, त्वचा, क्योंकि त्वचा कैंसर होता है। इससे क्या होता है, पराबैंगनी किरणों से क्या होता है, आपका त्वचा कैंसर का खतरा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका त्वचा हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझे ना, ये आपका रिपीट प्रश्न है। और ओजोन परत, ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, ये आपका समताप मंडल में पाया जाता है। मूलांकुर के अलावा पौधे की किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, तो ये जो है आपका अपस्थानिक जड़ कहलाती है। क्या कहलाती है, अपस्थानिक जड़। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, परमाणु के
बाह्यतम कक्षा में जो है उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। यदि बाहरी कक्षा में है तो उसको हम कोर कहेंगे। ये भी प्रश्न आपका रिपीट है। और संयोजकता जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण होता है वही संयोजकता कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक सेकेंड। बाह्यतम कक्षा में उपस्थित कोर नहीं, संयोजी होगा। ठीक है, कोर जो होता है, यहाँ थोड़ा सा उल्टा बता दिए फटा। देखिए, कोर इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका, जो बाहर मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन, उसमें से आप क्या कीजिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन को घटा दीजिए, तब आपका ये कोर इलेक्ट्रॉन निकलता है ना। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजकता क्या होता है तो बता ही दिए, जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण करते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 मीटर के स्केल पर 0 से 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पतम मान कितना होगा? ये भी आपका रिपीट प्रश्न है। क्या है? रिपीट प्रश्न है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 0.1 एम्पियर। ठीक है, करना क्या है, ये 2 एम्पियर को आप ये 20 विभाग से भाग दे दीजिए बस। कोशिकांक आयतन, अरे भाई यार भैया क्या बताएं, रिपीट प्रश्न है। कोशिका का आयतन बढ़ जाता है अगर बाह्य विलयन हो हाइपोटोनिक। क्या हो बाह्य विलयन? हाइपोटोनिक, और बताया हुआ प्रश्न है। पौधे के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित होता है किसके द्वारा? रोग मुक्त प्रजातियों द्वारा, अधिक उपज देने वाली प्रजातियों द्वारा, शीघ्र परिपक्व होने प्रजातियों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा, सभी के द्वारा। प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है, रिपीट प्रश्न है, हिस्टोन के बिना डीएनए, और यूकैरियोटिक जो आपका होता है उसमें हिस्टोन के साथ डीएनए होता है। रिपीट प्रश्न है। चलिए, यानी कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी दिशा में, सही दिशा में चल रही है। इससे पता चलता है यदि आप इतना कर लेते हैं तो बहुत सारे आपका एग्जाम हो जाता है। लेकिन हाँ, डिस्कशन जरूरी है अच्छे पकड़ बनाने के लिए। स्ट्रेटम जर्मिनोटिम्ब किस प्रकार की उपकला का उदाहरण है? यदि भैया ये भी आपका रिपीट प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, क्या हो जाएगा ये आपका? स्तंभाकार उपकला। कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? जीवाश्म ऊर्जा, कोयला क्या हो जाएगा? जीवाश्म ऊर्जा। एड्स जो है एक घातक बीमारी है जो किसके द्वारा होता है? रिपीट प्रश्न है, किसके द्वारा होता है? तो HIV वायरस के द्वारा, वायरस मतलब विषाणु के द्वारा। ठीक है, तो जिसमें भी हमने इस तरह से आर लिखा वो रिपीट प्रश्न है। और ऐसा कि आपने देखा कि बहुत सारा प्रश्न रिपीट है, इसीलिए हम आपसे सजेस्ट करेंगे कि आप प्लेलिस्ट में जाइए, बाकी जो इसके पहले क्लासें हैं उस क्लास को आप एक बगल से देखिए। एक बगल से मतलब एक से स्टार्ट कीजिए और उसके बाद आप आगे बढ़िए, तो आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, यदि आपने देख लिया है एक बार फिर भी आपको ध्यान नहीं है तो आप जाइए फिर से देखिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ज़्यादा भटकने से कुछ नहीं होगा भैया, है ना, अच्छे से आप भटकिए। चलिए, तो यहाँ तक हमारा साइंस कवर हो जाता है। यदि आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर किया कीजिए। चलिए, नेक्स्ट शुरू करते हैं, सामाजिक अध्ययन। हम लोग बातें कम और काम थोड़ा ज़्यादा करेंगे। निम्नलिखित में से कौन फसल बाजरे ग्रुप नहीं है? यानी कि बाजरे ग्रुप नहीं है, बाजरे ग्रुप का कौन इसमें से नहीं है? तो मक्का क्या हो जाएगा? बाजरे ग्रुप का नहीं हो जाएगा। बाकी ज्वार, रागी, बाजरा ये सभी एक ही ग्रुप के अंदर आता है। मक्का यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मक्का जो होता है ये आपका क्या बोलते हैं, रबी फसल के अंदर भी गिना जाता है, खरीफ फसल में भी ये बोया जाता है, दोनों में ये बोया जाता है। भारत में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई है? जिसमें हम आर लिख देना समझिएगा, रिपीट हो गया, बार बार बोलने में हमको नहीं बनता है ना। रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये जो है आपका डलहौजी के समय 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच शुरू हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 ईस्वी में। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? स्वास्तिक है। ये हिटलर का ये था जो कि जर्मनी से संबंधित है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा समानता का अधिकार शामिल नहीं है? तो क्या हो जाएगा? कानून के समक्ष समानता, अस्पृश्यता का उन्मूलन,
रोजगार अवसर की समानता, आर्थिक बराबरी, आर्थिक बराबरी, ठीक है, आर्थिक बराबरी। ठीक है, रिपीट है प्रश्न ये। किस संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्र हुआ? किस संधि के द्वारा यहाँ पे अमेरिका स्वतंत्र हुआ, ये आपसे पूछा गया है। तो पेरिस की संधि के द्वारा। और इसके लिए आप जाइए वर्ल्ड हिस्ट्री देखिए, वहाँ पे इसमें ना वर्ल्ड हिस्ट्री से का क्लास हमने पूरा एकदम करा रखा है मैराथन, मात्र 1 घंटा में पूरा आपका वर्ल्ड हिस्ट्री करवा दिया है। जो आपके बिहार डीएलएड में पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न उसमें हो जाएंगे, थ्योरी करवा रखे हैं। भारत में संप्रभु कौन है? तो भारत में संप्रभु कौन है? तो भारत में जो आपका संप्रभु कौन होता है? तो जनता होता है। तारिके दाऊदी नामक पुस्तक कौन लिखे हैं? तो अब्दुल्ला। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ब्यूटेन इसका सबसे मुख्य अवयव है। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया? तो नगर निगम की सबसे पहले स्थापना जो है पटना में किया गया, बिहार की राजधानी पटना में। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वाला वन क्षेत्र है? तो हरियाणा हो जाएगा। इनमें से कौन सा जीव जो है केवल भारत में ही पाया जाता है? तो गंगा डॉल्फिन। देश का मानना था कि राष्ट्र समाज के स्थापित और परंपरागत संस्थानों को किया जाना चाहिए। क्या हो जाएगा? कंजर्वेटिव। कुद्रेमुख प्रमुख लो अयस्क खदान कहाँ है? तो जाएगा कर्नाटक। बाकी लो अयस्क के लिए तो आपका उड़ीसा सबसे आगे है। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासी कमजोर वर्ग का स्थान यहाँ पे दिया गया है? क्या हो जाएगा? 342। सीमांत गांधी जो है किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को। भारत में नीति आयोग का गठन जो है कब हुआ है? तो नीति आयोग का गठन यहाँ पे 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे हुआ था। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से कब हटाया गया है? कब हटाया गया था? तो ये 1978 ईस्वी में। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होता है? तो ये आपका होता है मेघालय के मासीराम में सबसे अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधन उदाहरण है, उनके गठन के लिए डैश होते हैं। उनके गठन के लिए क्या होते हैं? तो लाखों वर्ष लगते हैं, है ना, इन सब के लिए लाखों वर्ष लगते हैं। तो ये भी हमारा जो है P/Q का हमारे पास सेट नंबर 17 खत्म हो गया। बहुत ही इसमें प्रश्न रिपीट हुआ है, तो जो प्रश्न रिपीट हुआ है बार बार उसमें टाइम दे के कोनो विशेष फायदा नहीं है, क्योंकि यदि आपको फायदा लेना है तो आप पीछे जाके देख लीजिए, उससे अच्छा है देख लीजिए। ठीक है, चलिए बाकी इस क्लास के बारे में अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हैं, उसके हिसाब से फिर हम आगे काम करेंगे। यदि कुछ सुधार करने की आपकी रिक्वेस्ट है तो हम वो सुधार भी करने के लिए हमेशा रेडी हैं। अपनी सुझाव, प्रश्न, डाउट सभी को जो है कमेंट बॉक्स में करके बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।